देखिए हफ्ता का आखिरी कारोबारी दिन है तो मुझे लगता है कि मीठी शुरुआत होनी चाहिए और मैंने आज चीनी शेयर एक बार फिर से लिए हैं। कई बार पहले हमने आपको बताया कि चीनी शेयर पर ध्यान रखिए। 2-3 दिन से ठंडे पड़े थे तो इसलिए हमने उनको फिर से लिया है क्योंकि खबर आ गई उसमें। तो बलरामपुर चीनी और धामपुर इन सब का दिखाइए। शुरुआत के 5 शेयर चीनी के, लेकिन आप 2-2, 3-3 करके दिखाइए। दरअसल खबर ये आ रही है कि जो फैक्ट्री प्राइस है, गेट प्राइस है, उसमें 20 रुपये क्विंटल की बढ़त हो गई है। और हम आपसे लगातार ये कह रहे थे कि चीनी की कीमतों में मजबूती देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि इंटरनेशनली प्राइस बढ़े हुए हैं और ये सीज़न में भी जैसे ही क्रशिंग सीज़न खत्म होता है फरवरी में, उसके बाद से चीनी के दाम बढ़ने शुरू होते हैं क्योंकि डिमांड पुश भी होता है और दाम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से जो दाम थोड़े से ठंडे पड़े थे क्योंकि डिमांड कम थी, मिठाई की दुकानें और होटल वगैरह बंद थे, अब वो खुल रहे हैं तो डिमांड फिर से प्री कोविड लेवल पे पिक कर रही है और कीमतें भी बढ़ रही हैं क्योंकि प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं जितना सोचा गया था। तो एक बड़ा रीज़न ये है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि प्राइसेस फर्म अप हो रहे हैं, तो स्टॉक में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो राशन कार्ड में चीनी मिलती है, सरकार उसके दाम बढ़ाने पर विचार करेगी क्योंकि चीनी कंपनियों का मांग थी कि इसके दाम बढ़ाए जाने चाहिए। अब 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दाम बढ़ाने पर नेगोशिएशन चल रहा है। सरकार कितना बढ़ाएगी अभी तय नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिनों में आपको अनाउंसमेंट देने को मिल सकता है। नीति आयोग ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया वो 2 रुपये किलो का दिया है, तो पूरी संभावना है कि 2 रुपये प्रति किलो राशन वाली चीनी जो है बढ़ती हुई आपको दिखेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें इस सपोर्ट में है और जो फैक्ट्री प्राइस बढ़ चुका है उसका तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। तो इसीलिए हम चीनी कंपनियों पे आज फोकस करके चल रहे हैं और हमने खास तौर पे ढूंढा वही वाले शेयर हैं जिसमें 20-20% के सर्किट है, क्योंकि जब कम सर्किट वाले लीजिए तो गैप अप में हो जाता है और आप ले नहीं पाते। तो इसे बलरामपुर, धामपुर और EID पैरी 3 स्टॉक शुरुआत में बता दे रहा हूँ, आप चीनी के हैं, इनमें खरीदारी करके चलिए। बिल्कुल। और देखिए चीनी सेक्टर के लिए कुछ ही दिनों में सरकार एक मदद भी कर सकती है, ये खबर भी देखिए हमने आपको पिछले हफ्ते बताई थी और वो भी देखिए आना अभी बाकी है औपचारिक तौर पर। तो बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट हो रहा है। वैसे मेरे पास भी चीनी कंपनी है, फ्रीट और पिंच हिटर स्टॉक्स चीनी वाले ही हैं, लेकिन पहले चावल की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी तनाव होता है सीमाओं पर, तब हमने जनरली देखा है चावल के शेयर चलते हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस, आप जानते ही हैं वो। मुझे लगता है कि चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये भी पिटे हुए स्टॉक्स हैं, 10% का कैंडिडेट है, ये अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। ये है मेरा 5वां खिलाड़ी। तो जय भारत मारुति, रिको ऑटो, शांति गियर, ओमेक्स और चमन लाल सेठिया एक्सपोर्ट, ये वो स्टॉक्स हैं। अच्छा, आज ज़्यादातर छोटे टिकट साइज के शेयर मैंने चुने हैं। अगर आप टिकट देखें तो 100 रुपये के नीचे वाले ज़्यादातर शेयर मेरी आज टीम में आपको मिलेंगे। डिपेंडेबल भी यही बता देता हूँ, मुझे लगता है PNB गिल्ड्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब एक हफ्ते का PNB का चार्ट दिखाइए आप, तो आप देखेंगे कि PNB में बड़ी अच्छी रैली बनी। आज नतीजे हैं PNB के। नंबर्स से पहले मैं जनरली देखा ये है कि PNB गिल्ड्स में भी तेजी हो जाती है। हम सबको पता है कि PNB की दिक्कतें क्या हैं, ये भी देखिए सब जानते हैं कि पहले एक बार चर्चा थी कि PNB गिल्ड्स में की हिस्सेदारी PNB बेच के निकल जाए, ये सब्सिडरी है उनकी। और ये स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मुझे लगता है ये 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छुएगा, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। धीरे धीरे करके देखिए ये बढ़ रहा है। डिपेंडेबल इसलिए लिया है क्योंकि पहले भी एक बार हमारी टीम में रह चुका है। ये देखिए PNB गिल्ड्स का चार्ट दिखा रहे हैं एक हफ्ते का। एक हफ्ते में ये नहीं चला है, लेकिन साल भर का दिखाइए, महीने भर का दिखाइए, 6 महीने का दिखाइए डायरेक्टर साहब, और PNB का भी दिखाइए। तो आप देखिए ये PNB का दिखा रहे हैं, ये PNB पिछले कुछ दिनों में चला है। एक हफ्ते का PNB का दिखाइएगा तो हफ्ते भर में PNB नतीजों से पहले बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि PNB गिल्ड्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, ये ज्यादा बढ़िया शेयर है। अब नतीजे आएंगे, हो सकता है PNB में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, यू नेवर नो। लेकिन गिल्ड्स ये देखिए, ये साल भर का चार्ट है, पिटा हुआ चार्ट डायरेक्टर साहब ने दिखाया। और अब आप दिखाइएगा PNB का एक हफ्ते का चार्ट डायरेक्टर साहब, उसके बाद समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। तो PNB हफ्ते भर में बढ़ा है, PNB गिल्ड्स में मुझे लगता है ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये देखिए ये पिछले 2-3 दिन में ये बढ़ चुका है। तो फोकस होना चाहिए इस स्टॉक पर भी। ये भी बढ़िया कंपनी है, हम देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए 6 महीने में PNB गिल्ड्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखा दिया है। चलिए नीरज बताइए आपका डिपेंडेबल खिलाड़ी कौन सा है? जी डिपेंडेबल्स पहले 2 और बाकी थे, पन्नी शुगर और डालमिया भारत, 2 और चीनी कंपनियां खरीदारी करके चलिए। ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो आज बेहतरीन रिटर्न आपको दिखाएंगे। और चीनी में हमेशा ऐसा होता है कि जब रैली शुरू होती है
तो कम से कम 2-3 दिन तक बेहतरीन रैली उसमें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो न्यूज़ फ्लो है इसका पॉजिटिव वाला वो लगातार बना हुआ है। 22,000 करोड़ का जो इनका केन का एरियर है उसको चुकाना है, तो सरकार तरह तरह से मदद कर रही है और मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि डिमांड और प्राइसेस दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं। डिपेंडेबल के तौर पे हमने लिया है HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल, और इस पर कल एक खबर आई निकल के कि जो महाराष्ट्र में मुंबई के पास एक जगह है रसायनी, और रसायनी में इनकी एक यूनिट है, उसमें काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल था जो वो बेच रहे हैं, और इसमें से कुछ हिस्सा पहले ही BPCL ने लिया था, बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है करीब 290 एकड़ का, उसको भी सरकार ने लिखा है कि जल्दी से जल्दी इसको बेच के ख़त्म करें। और खबरें ये भी है कि BPCL इसको इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। तो ये जो लक्ष्मण रॉय खबर लेके आए थे कि ये होने वाला है, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो रसायनी अब एक तरीके से MMRDA के दायरे में आ रहा है, तो उस यूनिट को बंद करना है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने फैसला लिया था, तो उसके बाद से लगातार उसमें डाइवेस्टमेंट चल रहा है। तो ये खबर एक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत छोटे टिकट साइज़ का स्टॉक है और जिस कीमत की ज़मीन है वो बहुत ही वैल्यूएबल ज़मीन है, तो वो जब 290 एकड़ ज़मीन बिकेगी तो उससे काफ़ी फ़ायदा इस कंपनी को होगा। तो इसीलिए HOCL को डिपेंडेबल के तौर पर रखा है, यहाँ पर हमने खरीदारी करके चलना चाहिए। तो ब्रेक लिया जाए नीरज, ब्रेक के बाद बताएंगे आज का फ्रीड शेयर और पिंच हिटर स्टॉक का। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जब भी टाइम और जगह कम होती है मैं योगा चूज करती हूँ, और योगा में सूर्य नमस्कार। मेरी वॉच बताती है कि ये किसी कार्डियो वर्कआउट से कम नहीं।